नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर अपडेट यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फुजेरियम हेड ब्लाइट बीमारी के बाद हमारी गेहूं में फुजेरियम नाम की फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी गेहूं का दाना अच्छे से विकास नहीं कर पाता। दाना बेदाग चिपका हुआ और वजन में हल्का रह जाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप ये बीमारी वाली गेहूं को एक बार अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि फुजेरियम हेड ब्लाइट बीमारी आखिर है क्या। क्योंकि हर एक क्षेत्र में, हर एक इलाके में इस बीमारी को अलग नाम से समझा जाता है। इसीलिए आप इसको पहले अच्छे से देख लीजिए कि ये बीमारी दिखती कैसी है, ताकि आपको इस बीमारी के लक्षण पता चल सकें और आप इस बीमारी को बिल्कुल अच्छे से पहचान सकें। कुछ लोग इस बीमारी को फुजेरियम हेड ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे ग्लूम ब्लोच कहते हैं और कहीं कहीं इसको स्टेगनोस्पोरा ग्लूम ब्लोच या स्कैब भी कहा जाता है। किसान भाइयों, ये मायने नहीं रखता कि ये बीमारी का नाम क्या है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में इसका नाम अलग हो सकता है या इसको अलग नामों से पहचाना जाता है। अगर हम बात करें इस बीमारी के लक्षणों के बारे में, तो किसान भाइयों, जब आपकी बालियां गेहूं से बाहर निकल आती हैं, दाना बनना स्टार्ट हो जाता है, तो बालियों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे, ब्लैक धब्बे या कभी कभी ये हल्के जामुनी रंग के धब्बे भी हो सकते हैं, तो ये बीमारी की निशानी है दोस्तों। अगर आपकी गेहूं में हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने स्टार्ट हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि ये बीमारी का अटैक होना स्टार्ट हो चुका है हमारे खेतों में। इसलिए जब हमारी गेहूं बालियों की अवस्था पे होती है तो उसका विशेष ध्यान रखें। अगर हल्के जामुनी रंग के धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं, तब भी आप समझ जाइए कि गेहूं पर यह बीमारी का अटैक हो चुका है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि बीमारी आने के बाद भी ये गेहूं का जो दाना है वो एकदम हेल्थी और मोटा ताज़ा कैसे है। तो किसान भाइयों, इसका सबसे बड़ा कारण है गेहूं की गेती बिजाई, या हम कहें गेहूं की पूरे सही समय पे बिजाई। ये गेहूं की DVW 303 की किस्म है और हमने इसकी बिजाई 1 नवंबर को कर दी थी। तो जिस वक्त इस बीमारी का अटैक हमारी गेहूं की फसल पे हुआ, तो उस वक्त तक गेहूं की जो बालियां हैं, इसमें गेहूं के दानों का पूर्ण विकास हो चुका था, यानी सभी दानों में दूध भर चुका था, जिसकी वजह से दानों पे ये बीमारी का असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और किसान भाइयों, दूसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण है बीज उपचार। जी हाँ, जिस वक्त हमने गेहूं की बिजाई की थी, तो हमने बीज की शोध करने के लिए अच्छी किस्म की फंगिसाइड का प्रयोग किया था और उसके बाद ही गेहूं की हमने बिजाई की थी। बीज का उपचार करने के लिए आप कोई भी अच्छी फंगिसाइड ले सकते हैं, जैसे कार्बोसिम 75% WP, यानी कि जो पाउडर फॉर्म में आती है। इसके अलावा आप थायरम यूज़ कर सकते हैं, कैप्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या टैबुकानाजोल जो 2% DS फॉर्म में आती है। ये सभी फंगिसाइड को आप बीज के उपचार के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सभी किस्म की जो फंगिसाइड मैंने आपको बताई है, ये सभी बीज का उपचार यानी बीज की शोध करने के लिए बहुत अच्छी हैं। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन फंगिसाइड का बीज शोध के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो किसान भाइयों, आपकी फसल में जो बीमारी के लक्षण काफ़ी कम दिखाई देंगे, या हो सकता है आपकी फसल में ये बीमारी आए ही ना। किसान भाइयों, ये तो बात हुई कि बीमारी आने के बावजूद गेहूं का जो दाना है वो इतना हेल्थी कैसे है। तो इसके हमने मेन 2 कारण बताए थे। एक तो गेहूं की सही टाइम पे बिजाई करना, यानी गेती बिजाई, और दूसरा जो हमने सबसे बड़ा कारण बताया था वो था बीज शोध, यानी बीज उपचार। आप जब भी बिजाई करें तो बीज की शोध ज़रूर कर लें। अब हम बात करते हैं पिछेती बिजाई की। बहुत से किसानों ने अपने खेतों में धान की बिजाई की होती है, जिसकी वजह से अक्सर ही गेहूं की बिजाई में थोड़ी देर हो जाती है। तो अगर हमारी गेहूं थोड़ी पिछेती है, यानी 20 नवंबर के आसपास, तब हमें इस बीमारी की रोकथाम कैसे करनी चाहिए। पिछेती गेहूं की बीमारी में रोकथाम की बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बीमारी किन किस्मों पर ज़्यादा अटैक करती है। किसान भाइयों, अगर हम पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड देखें, तो ये बीमारी DBW 187, 222, 30, 86, 28, 51
और इस साल तो ये बीमारी बहुत से स्थानों पे DBW 303 जो टैब वैरायटी है उस पे भी देखने को मिली है। जैसे हमारी ये गेहूं की फसल पे ये फुजेरियम हेड ब्लाइट की बीमारी आ चुकी थी, बिल्कुल इसी तरह बहुत से किसानों ने DBW 303 किस्म की जो टॉप वैरायटी है उस पे इस बीमारी का अटैक भी देखा है। किसान भाइयों, बात करें अगर हम इस बीमारी के टाइम की, तो जिस वक्त दिन का टेम्परेचर नॉर्मल यानी मध्यम होता है और रात को ठंड के साथ साथ ओस यानी कभी कभी कोहरा गिरता है, तो ये वक्त इस बीमारी के फलने फूलने का बहुत ही अच्छा टाइम माना गया है और एक अनुकूल वातावरण इस बीमारी को फलने फूलने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद ये बीमारी हवा के माध्यम से पूरे खेतों में फैल जाती है और अपना अटैक दिखाना स्टार्ट कर देती है। एक इस बीमारी के फैलने का और बड़ा कारण है, जिस खेत में गेहूं कटाई के बाद खेत को खाली नहीं छोड़ा जाता, उसमें मक्की की बिजाई कर दी जाती है। यह बीमारी मक्की की फसल में और उसकी रेंद खून डंठल वगैरह होते हैं, उन पर यह बीमारी मिट्टी में पलती रहती है, जिसकी वजह से यह बीमारी हमारी गेहूं की फसल में अगले साल भी अटैक करती है। किसान भाई, अब हम बात करते हैं इसकी रोकथाम के टेक्निकल कौन से हैं, या पिछेती गेहूं की बिजाई वाली फसल में हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई, जिस खेत में यह बीमारी पिछले साल थी, अगले साल भी उस बीमारी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए जब हमारी गेहूं की फसल बालियों की अवस्था में बूर ले रही होती है या कहीं फ्रूटिंग स्टेज पे होती है, तो उस वक्त हमें ट्राइजोल ग्रुप का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्राइजोल ग्रुप की जितनी भी फंगीसाइड हैं, जैसे टैबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल जिसको हम टिल्ट के नाम से भी जानते हैं, डिफाइनोकोनाजोल, सिप्रोकोनाजोल, ट्राइसाइक्लाजोल, किसान भाइयों, यहाँ हमने जितने भी टेक्निकल का जिक्र किया है, ये सब एक इस बीमारी की अच्छे से रोकथाम करते हैं। बस शर्त ये है कि इनको बीमारी आने से पहले फ्लावरिंग स्टेज पर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी वजह से ये खेत में बीमारी आ गई है तो फिर इसका कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके खेत में बीमारी आ चुकी है तो आप बायर कंपनी की बोनस फंगीसाइड का स्प्रे करें। इसमें टैबुकोनाजोल 38.39% ऐसी फॉर्म में आता है। ये फंगीसाइड तीनों तरीके से काम करता है, बीमारी आने से पहले, बीमारी आने के बाद में, और बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की भी क्षमता रखता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में बीमारी का अटैक ज़्यादा है तो आप बायर कंपनी की बोनस फंगीसाइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसके रिज़ल्ट आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे दो मिक्स ग्रुप स्ट्रोबिन और ट्राइजोल ग्रुप का जो मिक्स कॉम्बिनेशन आता है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नटीवो है, कस्टोडिया, एमिस्टार, क्लोरोथारोनिल 75% WP यानी पाउडर फॉर्म में आता है। आप इस ग्रुप का इस्तेमाल करके भी बीमारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि बीमारी आने से पहले या हल्के फुल्के लक्षण दिखने पे आप एक बार किसी भी फंगीसाइड का उपयोग कर लेना, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बीमारी आने के बाद में इतना अच्छा रिज़ल्ट हमको देखने को नहीं मिलता। इसीलिए जितना भी हो सके बीमारी आने से पहले या हल्के फुल्के लक्षण दिखने पर हमें किसी भी ग्रुप का, किसी भी दवाई का एक बार अच्छे से इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से बीमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से नियंत्रण में आ जाती है। किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी। आज हमने फुजेरियन हेड ब्लाइट बीमारी के बारे में बात की, बीमारी के लक्षण, बीमारी की रोकथाम, बीमारी का कंट्रोल कैसे किया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।